हेलो। ओ वेट वेट वेट, हेलो नहीं, बोनजोर। और मैं बोनजोर क्यों बोल रहा हूँ और बोनजोर का मतलब क्या है? बोनजोर मीन्स हेलो एंड इट मीन्स हेलो इन फ्रेंच, क्योंकि मेरे पीछे है आईफिल टावर। Yes, so I am in Paris. I checked in last night, which is the 21st. आज है 22nd. लकी, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड कि मेरे को ये यूरोप ट्रैवल करने को मिल रहा है और फर्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी पेरिस। तो पेरिस में मैंने एयरबीएनबी लिया हुआ है फॉर द नेक्स्ट 3 nights. I'm here for 3 nights and 4 days. और 22nd की सुबह हमने शुरू की है विद अ व्यू ऑफ द आईफिल। एक सेकंड आपको अच्छे से दिखाता हूँ। There it is. So right now I am at Avenue del Gerard. ब्यूटिफुल आईफिल व्यू। यार पेरिस अगर आप आए हो तो शुरुआत तो आईफिल टावर से ही होगी। आई मीन देयर इज नथिंग बेटर, नथिंग मोर रोमांटिक, नथिंग प्रिटियर देन द आईफिल टावर। बाकी वर्ड्स जो हैं जो फ्रेंच यूज़ करते हैं, प्रोनाउंसिएशन बहुत बहुत अजीब हैं। कल मेरी फ़्लाइट थी मुंबई से टू चार्ल डी गॉड, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, दैट्स द एयरपोर्ट्स नेम। लैंड किया मैंने कुछ एट अबाउट 9 PM आई लैंडेड। जब तक अपने एयरबीएनबी पे पहुंचा तो इट हैड बिकम अबाउट 10:30-11 एट नाइट। कल थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी तो कुछ नहीं किया, इनफैक्ट डिनर भी नहीं किया, जस्ट अनपैक्ड एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। और फिर आज सुबह मैं इस लोकेशन पर आ गया हूँ। आई पुट इन द लोकेशन अगेन हियर। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर द व्यू ऑफ द आईफिल टावर एंड इवन इफ़ यू वांट टू डू अ फोटो शूट आप इधर आइए। और इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ 4-5 अलग जगहें बताने वाला हूँ एक सेपरेट ब्लॉग में। आई पुट इन लाइक दीज 5 बेस्ट प्लेसेस इन पेरिस वेयर यू कैन व्यू, यू हैव द बेस्ट व्यू ऑफ द आईफिल टावर और जहाँ आप अच्छे फोटो शूट और ये सब कर सकते हैं। तो ये था, लेकिन हाँ कीप इन माइंड कि जल्दी यार सुबह उठ जाओ अगर आपको अच्छा अनइंटरप्टेड आईफिल का व्यू चाहिए, क्योंकि बाद में ना, स्पेशली इफ इट्स अ वीकडे, इवन इफ इट्स अ वीकेंड, बिकॉज इट्स सच अ बिग टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बहुत क्राउड हो जाता है और पीछे कोई ना कोई आएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि 6-6:30 बजे उठ जाओ और जो भी जगह है जहाँ पे आपको फ़ोटो शूट करना है आप वहाँ पे 7:30 तक पहुँच जाओ ताकि आराम से ईजिली आपका हो जाए। तो I'm counting today as day 1 and now we are going to go about exploring Paris and I'm going to take you along with me. ठीक है, चलिए। Merci for watching and bonjour again. तो ये है मेरा पेरिस का पहला लुक। अभी तो काफ़ी ठंड है बट जस्ट इन केस अगर ठंड नहीं हुई, सन इज़ आउट, वी विल टेक ऑफ द जैकेट एंड वी विल जस्ट यूज़ द वेस्ट। अब हम निकले हैं थोड़ा वॉक के लिए टू जस्ट लुक अराउंड द सिटी। ये आपके राइट में है म्यूज़ी दे ला आर्मी। इट इज़ अ वेरी फेमस मिलिट्री म्यूजियम इन पेरिस एंड इट इज़ ऑल्सो द रेस्टिंग प्लेस ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट. So the museum hosts many exhibitions from time to time and if you are into museums then this should be on your list. तो 10 बज रहे हैं। मैंने क्विकली जो आईफिल टावर का शूट था वो रैप अप किया और वहीं से ना जो मेरा एयरबीएनबी है वो वहाँ से सिर्फ 10 मिनट्स के वॉक पे था। तो एयरबीएनबी पे आके क्विकली चेंज किया टू गो अबाउट द डे। बाकी एयरबीएनबी का मैं आपको ये रूम टूर दिखा रहा हूँ बट इट वॉज अ स्कैम। सो दिस इज़ द एयरबीएनबी। यू हैव अ काउच, you have a desk here, that's the bed, that's the entry there. The
toilet is separate, so this is for bathing. Here is the bathtub, here is your sink and everything, and your toilet is in here. And then this here is the kitchen. है माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, आपका फ्रिज है, केटल है। और जिस वजह से एयरबीएनबी लिया था कि भाई आपको बालकनी स्पेस मिल रहा है, यू कुड जस्ट सिट हियर, एंजॉय योर कॉफ़ी, एंजॉय अ व्यू, लेकिन ये देखो पूरा ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अदरवाइज इन फोटोज़ देयर वाज नो कंस्ट्रक्शन हैपनिंग एंड यू कुड एंजॉय दिस एंटायर व्यू। तो ये एक स्कैम हो गया, क्योंकि जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखाई गई थी उनमें ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं था। एंड देन व्हेन आई स्पोक टू द होस्ट, दैट पर्सन सेड इट्स बिकॉज ऑफ द ओलंपिक्स जस्ट स्टार्टेड 3-4 days बैक। बट देन आई स्पोक टू अ फ्यू पीपल जो यहाँ पे रह रहे हैं और उन्होंने बोला है कि ये 2 महीने से ये चल रहा है। तो दिस वाज समथिंग रियली बैड। और क्या है ना, इतनी मुश्किल से एयरबीएनबी पे कुछ 15-20 दिन की रिसर्च के बाद ये जगह अच्छी लगी थी। उसके बाद जब यहाँ आ गए, ये देखा रात हो गई थी, and then the host was like, okay, if you don't want it, then I'll give you a refund for the next 2 days. But then it made no sense। कहाँ अगले दिन, वैसे ही अगर आप 2 दिन के लिए हो, कहाँ बैग्स उठा के फिर कहीं और जाओगे ये। so this is a scam, be very careful। Airbnb पे एक तो लोकेशन इधर उधर लेके जाता है, आप लोकेशन क्या डालते हो और दूर दूर की चीज़ें दिखाता है। तो ऑलवेज चेक दोज लोकेशंस ऑन द मैप्स, बिकॉज इट्स नॉट वेरी लोकेशन एफिशिएंट अभी भी द ऐप। एंड सेकेंडली, फोटोज़ एंड वीडियोज़ प्लीज़ आस्क द होस्ट फॉर लेटेस्ट फोटोज़ एंड वीडियोज़। और दूसरी चीज़, अगर आप booking.com से करोगे बुक, तो आपको होस्ट से बात करने का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। आपको काफ़ी अपार्टमेंट्स मिलेंगे ऑन रेंटल, बट यू कांट इवन स्पीक टू द होस्ट। सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड when you're traveling abroad, you're spending so much of money, just be mindful। अच्छे से अपना रिसर्च करना। unless you're in a great hotel, then of course you don't need to worry, but I generally prefer Airbnb। तो अभी तक क्या है ना कि मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे हैं, दिस वाज द फर्स्ट बैड एक्सपीरियंस, तो इस वजह से नाउ आई एम गोइंग टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन द फ्यूचर। उसके बाद नाउ आई हैव चेंज्ड एंड आई एम गोइंग टू दिस bakery called Felipe Conticini। I don't know, I could be messing up the pronunciations, but जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है Felipe Conticini, they do these really big croissants जो आपने वीडियोज और फोटोज में देखे होंगे। what happens is आपको ना जाके इनको ऑर्डर एक दिन पहले देना पड़ता है, and then next day they keep it ready for you। so I'm going to do that। it is 30 minutes walk from my Airbnb। तो वो कलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्लान है Champ de Mars, जो इनका गार्डन एरिया है जहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है आईफिल का, वहाँ जाकर पिकनिक करेंगे। यस, यू कुड डू अ पिकनिक, अपना क्रूज़ों या खाने का कुछ भी लेके आइए, वाइन लेके आइए, शैम्पेन लेके आइए, आराम से आप बैठ सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज। तो वो करेंगे। सो ऑन माई वे टू Felipe Conticini। It is here। So we got really lucky। मैंने बोला था कि एक दिन लगाता है Felipe Conticini ऑर्डर के लिए फॉर योर बिग क्रोज़ों, बट हमें मिल गया क्योंकि रेडिली अवेलेबल था। तो अब कल वहाँ पर जाना बच जाएगा एंड वी हैव द क्रोज़ों। और अब मैं हूँ वापस वॉकिंग टूवर्ड्स Champ de Mars, टूवर्ड्स द पार्क, ताकि बैठ कर आराम से पिकनिक करें। बाकी आई हैव ऑल्सो पिक्ड अप डिज़र्ट, a nice pastry, I'll show that to you। और थोड़ा सामान सुपरमार्केट से लेना है। उसके अलावा भूख लगी थी तो एक पिस्ताशियो क्रोज़ों मैंने वहीं पर खा लिया। आई थिंक ये पेरिस के जो अगले 2 दिन होने वाले हैं। ब्रेड ऑब्वियसली बहुत खाने वाला हूँ क्योंकि इट इज़ जस्ट सो फेमस। यहाँ पे ना जो कैफ़ेज़ और गुड बेकरी शॉप्स, उनको बुलांजरीज बोलते हैं, एंड दे आर रियली गुड फॉर a nice breakfast or for a lunch। dinner of course you should try some steak or some meat, but otherwise the boulangeries are really nice for your breakfast and lunch। और साथ में एक ये फॉर्मूला मील करके कॉन्सेप्ट है बुलांजरीज में, जहाँ पे आप अपना एक सेवरी ऑर्डर करो, एक डेजर्ट और एक बेवरेज, तो वो आपको चीपर भी वर्कआउट करता है। बस नाउ आई एम गोना सी यू फ्रॉम द Champ de Mars।
and that's your Eiffel again सामने. But we are going to go and get a bed. Okay. So I have come to Champs-Élysées now. You can see the Eiffel behind me. Wait. There you see the beautiful, the magnificent Eiffel Tower. प्रॉब्लम क्या हो गई है ना कि ये आप देखिए, ये पूरे इन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए जो पार्क एरिया है. लाइक दिस एंटायर थिंग इज़ द पार्क टू सिट. हियर ऑल्सो इफ यू सी इट्स द पार्क टू सिट, लेकिन यहाँ पे पूरे बैरिकेड्स लगा दिए हैं बिकॉज ओलंपिक्स इज़ हैपनिंग इन पेरिस इन जुलाई. तो उस वजह से बहुत जगहें बंद हैं, वरना दिस पार्क पूरा फिल्ड रहता था विद पीपल हैविंग डूइंग देयर पिकनिक्स. आप सुबह आओ, दोपहर आओ, शाम आओ, क्योंकि पिकनिक का कल्चर बहुत है यहाँ पर. बट अब क्योंकि मैक्सिमम 70-80% तो बंद ही कर रखा है बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रक्शन और दी अदर. अब कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, एक स्पॉट ढूंढना पड़ेगा अच्छा सा. तो वही हंट चालू है कि हम पिकनिक का स्पॉट ढूंढ पाए. बाकी आप ये देखिए, ये बंद कर दिया, लेकिन हाँ, this has one of the best views. Champs-Élysées, the park, has one of the best views. You can go up the Eiffel Tower also, but मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि जापान में जो टोक्यो टावर था वो मैंने क्लाइम किया था, बट it wasn't worth it. क्योंकि एक ना, यस एरियल व्यू एक मिलता है, लेकिन उतना अच्छा व्यू नहीं मिलता है क्योंकि अंदर से बार्स होते हैं, स्टील की रॉड्स होती हैं, ये सब होता है, तो उतना अच्छा एक व्यू नहीं मिलता है. सो आई एम गोइंग टू स्किप इट. और लाइन भी बहुत लंबी है, कुछ 1 घंटे की वेटिंग है. आई डोंट हैव द पेशेंस, तो वो स्किप करके अभी फ़िलहाल ढूंढते हैं एक अच्छा सा स्पॉट. सो फाइनली आई हैव फाउंड द परफेक्ट स्पॉट फॉर आवर पिकनिक. दिखाता हूँ आपको, रुकिए. Check this out, and our picnic is set. What do we have for the picnic? Only in Paris. We're from Felipe Conticini, and we have some moe, some orange juice, some strawberries, and this is a sandwich, and the view. Are you hungry? I'm thirsty. Thirsty? Okay, chalo, let's eat, let's drink and have a. It is. I'm glad it is. यार वो बारिश हो रही थी जिस टाइम पे हम क्रोज़ॉन लेने गए थे, and suddenly the weather has changed. Yeah. I'm so happy. I thought Yeah, कि we were out in sweaters and now it's like all sunny. I thought कि पिकनिक कैंसिल करनी पड़ेगी because of the weather. But yeah, now it's perfect, bright and sunny, perfect for an afternoon picnic. So let us pop some champagne, let us eat the croissant, let's eat some sandwiches and have a good time. Wine and champagne drinking is legal in Paris, only in Paris, not in France. But Paris में आप parks में और public places में alcohol consume कर सकते हो as long as you're not getting drunk and creating a scene. आप अपना बैठिए आराम से and have a good time. That's a big one. Yeah. It is. Wow. Has come to eat my croissant, the leftovers of the croissant. Good job. सब आ गए हैं croissant के remains खाने के लिए. Good. Eat. तो 2 बज रहे हैं और वी डन विद द पिकनिक. और पता है क्या हो रहा है, फोरकास्ट में तो था कि आज और कल भी जो दिन चला गया, मतलब 3 दिन बारिश का फोरकास्ट था. सो व्हाट इज हैपेंड इज कि बारिश हो रही है, 15 मिनट थोड़ी ज़ोरों से पड़ रही है. हम जो भी पिकनिक का सामान है उठा रहे हैं, साइड में लेके जा रहे हैं शेड में, और जैसे ही 15 मिनट 20 मिनट हो रहे हैं तो बारिश फिर से रुक जा रही है और फिर इट्स अगेन ब्राइट एंड सनी. तो पिकनिक वी आर ऑलमोस्ट डन एंड नाउ वी वुड बी हेडिंग समवेयर एल्स. देखते हैं, एक
प्लान बनाया हुआ था जब बॉम्बे से निकले थे, तो उसको फॉलो करते हुए आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन. बट या, दिस Shademaz, my favorite destination, my favorite place if you want that perfect photo or video of the Eiffel in the background. And if you need a quick loo break, इनके यहाँ पर टॉयलेट भी है. And if you want some free photos of yours as souvenirs, as memories, then there's this pretty girl who does photography here for free. She captures the pictures of strangers for absolutely free. If you wish, you can donate some money to her cause, but she does it absolutely for free. You can see these will always be great souvenirs to take back home. I think it's a great gesture and we should all support her cause. It's 2:45 and again the weather has, from sunny, it's become cloudy, it's become windy and वापस थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है. लुक एट दिस, ये देखिए पूरा क्लाउड हो गया. तो हर एटलीस्ट आज सुबह दिस मॉर्निंग हर आधे घंटे में ना वेदर हैज़ बीन वेरी शिफ्टी. बस वो पिकनिक का 1 घंटा बहुत अच्छा मिल गया था जहाँ सन अच्छे से निकला था और अच्छी खासी पिकनिक हो गई, खूब मज़े आ गए. एंड द बेस्ट पार्ट, यू कैन डू दिस पिकनिक फॉर फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. पहुंच गया हूँ बीर हकीम ब्रिज, another very popular point और a good view of the Eiffel Tower. साथ में आपको ये व्यू भी मिलता है. तो ये पूरा you get the view of the river और if you turn here, this is the बीर हकीम ब्रिज and there is the Eiffel Tower. The river Seine. This is the Eiffel view and you get this from the Bir Hakeem Bridge. And you have tons of photography sessions happening here. तो आप मेरा पिछला vlog देखिए and you will get a better idea, क्योंकि आप भी एक प्रोफेशनल फ़ोटोशूट यहाँ पर करवा सकते हैं. तो अब मैं आ गया हूँ त्रोकादेरो और इसका भी फ्रांस की हिस्ट्री में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है और यहाँ से भी आपको आईफिल का बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है. थोड़े से स्टेप्स आपको चढ़ने पड़ेंगे, बस वो ध्यान में रखिए. उसके अलावा अगर आपको भीड़ अवॉइड करनी है तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि सुबह आइए. यहाँ पर काफ़ी म्यूज़ियम्स हैं, यहाँ पर गार्डन्स हैं, यहाँ पर फाउंटेन्स हैं, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ करने के लिए कुछ अच्छे कैफ़ेज़ भी हैं. तो जस्ट कम अर्ली. ऑल्सो क्योंकि ये क्राउडेड रहता है तो प्लीज़ बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स. जी हाँ, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. और एक फेमस कैफ़े है करेट, तो अगर को वहाँ जाना है तो उसका रास्ता भी यहीं से, दो आई थिंक इट इज़ ओवररेटेड. बाकी यू कैन ऑल्सो पिक अप सम पेरिस सोवेनियर्स. We'll put locks here and wish for something, but I don't know how many of the wishes have come true, but yeah, that's a belief. So if you see, there are locks all around. And this view. वेदर आप देख रहे हो वापस बारिश का हो गया है और यही हो रहा है 2 बजे से. 10 मिनट बारिश होती है, फिर बारिश रुक जाती है, सनी हो जाता है, फिर बारिश होती है, फिर बारिश रुक जाती है, सनी हो जाता है. तो काफ़ी साइट सीइंग हो गई है आज के लिए. 4 PM नाउ और अब मैं निकल के वापस जाने वाला हूँ अपने Airbnb. चेंज करूँगा एंड नाउ द एजेंडा इज़ टू गेट आउट ऑफ दिस अराउंडमेंट जहाँ पे मैं हूँ एंड गेट टू सम अदर प्लेस जहाँ पे थोड़ी नाइट लाइफ हैपनिंग हो, थोड़ी और इससे बेटर वाइब हो. आई मीन दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग बट आई हैव हर्ड द लैटिन क्वार्टर विच इज़ इन आई फॉरगॉट द अराउंडमेंट, लेकिन वहाँ पे वाइब थोड़ी ज़्यादा अच्छी है. तो ये प्लान है कि यहाँ से निकल के किसी दूसरी अभी एरिया में जाएं और नाइट लाइफ वहाँ की एक्सपीरियंस की जाए. बस मौसम साथ दे, बारिश जो ये 10-10 मिनट हो रही है वही हो, उससे ज़्यादा ना हो. दैट्स अबाउट इट. Look at this, as we talk the sun is out again, it is bright and sunny. बोल रहा हूँ लिटरली हर 10 मिनट में यही हो रहा है और पेरिस का जो वेदर है वो यही है.
तो अगर आप प्लान कर रहे हो, वेदर फोरकास्ट बारिश का दिखा भी रहा है तो ज़्यादा डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि बारिश होती है थोड़े टाइम के लिए और फिर मौसम अच्छा हो जाता है। और समर में तो बहुत अच्छा होता है। ये देखो, ये मोटा सा एक कार्डिगन पहना हुआ है। सो इट इज़ द परफेक्ट टेम्परेचर, आपको ज़्यादा धूप भी नहीं लगेगी, सन इज़ नॉट हार्श, इट इज़ नॉट बॉदर यू। एट द सेम टाइम थोड़ी थोड़ी ठंड भी है, तो परफेक्ट वेदर है, आप लंबे लंबे वॉक्स कर सकते हो। मैंने लिटरली आज 1.5 से 2 घंटा वॉक आराम से किया होगा, एंड आई एम नॉट इवन टायर्ड, आई एम नॉट इवन स्वेटी, एंड आई फील सो गुड। ठीक करते हैं। और एक और बात बता दो, आप देख रहे हैं कितना ब्राइट है, 9:30 बजे तक इतना ब्राइट रहेगा। येस, द यूरोपियन समर इज़ लाइक दैट। जो सनसेट है वो 9:30 के आसपास होता है। कल मैंने विटनेस किया था, मैं कोई वीडियो या फोटो नहीं ले पाया था, बट आई विटनेस्ड इट येस्टरडे। टुडे आई विल शो इट टू यू गाइस। बोंजूर अगेन। सो इट इज़ 7 PM, 7 बजे हुए हैं और उजाला देखो कितना उजाला हो रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि शाम के 7 बजे होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि सनसेट इन समर इन यूरोप हैपन्स एट अराउंड 9:30। तो अब मैं आ गया हूँ शॉज़े-एलीज़े, विच इज़ लाइक, इट इज़ यू कुड कॉल इट द shopping lane of Paris, but shopping lane in the sense that all high-end brands are here, all your luxury brands are here. You name them, Chanel, Dior, all of them are here. So sub lines here, I'll show you it. So there you see is Balenciaga. ऐसे ही आगे यू कैन सी Celine there, उसके आगे Yves Saint Laurent, फिर Fendi, you have Dolce & Gabbana here, you have Chloe there, Ralph Lauren there. So पूरी the entire this side and this side has all your luxury brands. कुछ 200 मीटर लंबी लेन है, एंड यू नेम द लग्जरी ब्रांड एंड इट इज़ हियर। आई एज ऑफ नाउ डोंट वांट टू शॉप फॉर एनीथिंग एज सच, आई वाज जस्ट डूइंग सम विंडो शॉपिंग, दैट्स अबाउट इट। एंड अ कपल ऑफ दीज ब्रांड्स, आई थिंक डियोर even has their own cafe. Yeah, so you could go there and order your coffee, eat some macaroons, a croissant or whatever you like. Super expensive, of course. I think a coffee is for 40 euros or something, but yeah, Dior does have kind of collection that is here in the stores here in Paris. You won't get it at many other places. India में तो आपको खैर बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, और भी काफ़ी जगहों पे नहीं, बिकॉज मिलान, पेरिस, दीज आर कंसिडर्ड द फैशन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको यहाँ पर मिलेगा. सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट, आई वुड से रुक जाओ, कहीं और से मत खरीदना, पेरिस आ जाओ, मिलान आ जाओ, यहाँ से ख़रीदना आपको सस्ता भी पड़ेगा, और आपको जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं दैट विल बी अ लॉट. या तो शॉज़े-एलीज़े 7 बज रहे हैं एंड इट इज़ ब्राइट. So now we are headed to Latin Quarter, which is in the 5th arrondissement, and of course you could take the metro, you could take the bus, but we prefer to walk a little because we wanted to walk through history of France. और ऐसे ही चलते चलते हम पहुँचे इस फाउंटेन पर, which has great significance in the history of France. It's called Fontaine de Mars, which is in the 8th arrondissement. So it means fountain of the seas, and it represents Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean. And now I have finally made it to the more vibrant Latin Quarter, which is situated in the 5th arrondissement. तो 9 बज रहे हैं और अगर आप देखोगे इतना उजाला है, लग ही नहीं रहा है कि 9 बज रहे हैं, ऐसे लग रहा है 5, 5:30 बजे हुए हैं. मैं आ गया हूँ लैटिन क्वार्टर में, जो है यहाँ पे ना काफ़ी कॉलेज, यंग क्राउड वो है. इट्स इन द 5th arrondissement, और मैं जहाँ पे रह रहा था, जहाँ आईफिल है, दैट इज़ द 7th arrondissement. तो मेट्रो ली,
15 मिनट्स में मेट्रो राइड में यहाँ पहुँच गया. एंड दिस इज़ मोर हैपनिंग द लैटिन क्वार्टर. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर विजिटिंग मेक श्योर यू चेक आउट द लैटिन क्वार्टर, क्योंकि बिकॉज यंग क्राउड है तो कंपैरेटिवली चीपर भी है एंड देर आर मोर हैपनिंग थिंग्स, क्योंकि यंग क्राउड लाइक्स टू गो आउट मोर, सो अ लिटिल पार्टी सीन इज़ बेटर. तो ये है, तो यू चेक इट आउट. एंड नाउ लेट्स, आई एम हंग्री, सो लेट्स डिसाइड वेयर. अच्छे अच्छे क्यूट रेस्टोरेंट्स तो हैं, जैसे ये है, बट आई एम रियली लाइकिंग दिस वन, ला कॉर्नर. सो आई थिंक लेट्स गो हियर. यहाँ चलते हैं एंड लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट. Mine's a beef burger, well done. And yours is? Sweet potato with guacamole. Ah, interesting. Lucky you got some veg option. Yeah, but they're there. But few of them, no? Not much. That's an Aperol, right? Yes. And that is 9:30 p.m. It's not. It's like 5 p.m. Yeah, looks like 5 p.m. What time do you Without think glasses, it'll I be? think 4 p.m. What time do you think it'll get dark? 10, 10:30? The sunset is at 10. 10? 10. Sunset at 10 p.m. So let's wait half an hour and I'll show you. How's it going? Love the burger. Nicely done, the burger. Very good. Loved it. How's your food? So good. तो अब बजे हैं 10 और मज़ा आ गया यार, क्या डिनर किया है. व्हाट अ बर्गर, सो नाइस. और अब अगर आप देखोगे तो अंधेरा हो गया, अभी भी कम्प्लीटली अंधेरा नहीं हुआ. इफ़ यू सी द स्काई इट्स नॉट डार्क, अभी भी है स्कोप. तो ऑलमोस्ट 10:30 बजे तक होता है अंधेरा. बाकी व्हाट अ डे, एंड आई होप मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी दिन इन्जॉय किया होगा. आई हैड सो मच ऑफ फन. यस, थोड़ी सी चीज़ें थी जो ठीक नहीं गई, जैसे कि वो एयरबीएनबी का जो इशू था. आई मीन यू कांट हेल्प इट. नए नए तरीके लोग ढूंढते रहते हैं स्कैम करने के, और इस मामले में पेरिस बदनाम है. बहुत स्कैम होते हैं, पिक पॉकेटिंग, ये सब. थोड़े रूड भी हैं, तो कॉमन है. स्कैम्स काफ़ी कॉमन है यहाँ पर. हमारे साथ ये एयरबीएनबी वाला हो गया, और पता है 2 महीने से काम चल रहा था और अभी भी वो झूठ बोल रही थी एयरबीएनबी वाली कि अभी 2 दिन पहले ही काम शुरू हुआ है. इमेजिन. तो बट यू कांट हेल्प इट. मूड तो ख़राब कर नहीं सकते. बार बार पेरिस आओगे नहीं तो मूड आपको अच्छा रखना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्रेट डे. लव्ड माई फर्स्ट डे इन पेरिस. एंड आई होप आपको आईफिल टावर की अलग अलग जगहों से जो मैंने व्यूज़ दिखाए वो आपको पसंद आए हों, और आप भी बहुत जल्द जब अपनी ट्रिप प्लान करें तो इन सब व्यूज़ को एक्सप्लोर करें. बाकी एक चीज़ बोलूँगा, अगर टूरिस्टी जगह पे आपको रहना है तो आईफिल वाला जो एरिया है, जो 7th अरॉन्डिसमेंट है, आप वहाँ रहिए. वहाँ पर आपको मेनली टूरिस्ट क्राउड मिलेगा. बट अगर आपको फ़न करना है, मज़े करने हैं, ज़्यादा लाइवली क्राउड चाहिए, यंग क्राउड चाहिए, लाइवली हैपनिंग जगहें चाहिए, तो आप लैटिन क्वार्टर में रहिए, विच इज़ द 5th अरॉन्डिसमेंट. और बाय मेट्रो कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ 15 मिनट लगते हैं. सो कहीं पे भी, इनफैक्ट जितनी भी अरॉन्डिसमेंट्स हैं आप 15-20 मिनट 25 मिनट में पूरा कवर कर सकते हैं. तो ये टिप मेरी है. बाकी फैंसी रेस्टोरेंट में प्लीज़ बुक अ टेबल इन एडवांस. एंड उसके अलावा योर ब्रेकफास्ट एंड लंच, तो द बुलांजरीज हियर आर सो गुड कि वो सब सॉर्टेड है. एंड आई डोंट थिंक यू गुड. येस, व्हेन यू कम फ्रॉम इंडिया एक्सपेंसिव थोड़ा है, बट द सर्विस इज टॉप नॉच. द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ सो गुड. एंड वेदर यार, अगर आप समर में आ रहे हैं, मैंने आपको दिखाया ही कि अभी 10 बज गए हैं और अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है. मौसम बहुत अच्छा है. समर भी इनका होता है 15 डिग्री 16 डिग्री. अभी मेरे को मतलब इस शर्ट में थोड़ी सी ठंड लग रही है. एंड इट इज़ वॉकेबल, ना आप स्वेट करने वाले हो, आपको चलने में मज़ा आएगा. तो ये था. सो आई होप यू एन्जॉयड इट. कल डे 2 हम और मस्ती करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे. बाकी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट्स में एंगेज कीजिए एंड आई विल बी देयर टू आंसर एवरीथिंग, एंगेज बैक। बाकी अब एक फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं हम लोग। वी हैव अ फ्रेंड इन पेरिस, तो वो अभी थी नहीं यहाँ पर, टुडे ओनली शी इज़ कम, तो वी आर गोइंग टू मीट हर और देखते हैं क्या होता है। बट फ्रैंकली आई एम अ लिटिल टायर्ड, क्योंकि 6 बजे सुबह उठ गया था। अच्छे से कल प्लेन में ही सोया था, जो सोया था, उसके अलावा तो नींद उतनी अच्छी एयरबीएनबी में आई नहीं, तो आई एम अ लिटिल स्लीपी। बस मिलके 1 घंटा चिल करके आई एम गोइंग टू क्रैश। ठीक है, टेक केयर, टाटा, गुड नाइट। यहाँ बज रहे हैं 10, मतलब इंडिया में इस टाइम बज रहा होगा रात के 1:30 या 2 बज रहे होंगे। टेक केयर, मिलते हैं कल फ्रॉम द नेक्स्ट व्लॉग। टाटा, बाय बाय, सी या।